अरसे तक खुदावंद यीशु मसीह की सलामती को पहुंचाइए। खुदा ने अपने कादर मुतलक हाथ को बढ़ा रखा है। आप भी जहाँ तक आपकी रसाई है, आप एक दूसरे को सलामती दीजिए, खुदावंद यीशु की सलामती दीजिए। कैसे हैं आप सब लोग जी? खुश हैं? खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप वक्त के पाबंद हैं और आप बार वक्त की पाबंदी करते हुए वक्त पर आप ड्यूटी पर आते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वक्त की पाबंदी बड़ी जरूरी है। कि जवान बेटे बेटियाँ हैं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। ये लम्हे गुजर जाएंगे और फिर लौट कर नहीं आएंगे। कोशिश किया करें कि खुदा के घर में कब आया करें। मैंने कहा ना, खुदा के घर में वक्त पर आया करें। तो कोई आदर देख रहा है, तो कोई आदर देख रहा है। हाँ जी, कि शायद दाएं बाएं घड़ियां लगी हैं। आप वक्त पर खुदा के घर में आएंगे तो अपनी जो बरकत है उसे कितना रिसीव करेंगे आप? हाँ जी, कौन बड़ा पूरा पूरा है जी। लेकिन वक्त पर आने में हमें दुश्वारी है। कोशिश करें, खुदा आपकी इस कोशिश को जरूर बाबरकत करेगा। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि आप जो वक्त एतवार वाले दिन शीशे के सामने गुजारते हैं, टांग पर टांग रखकर मत बैठिए खुदा के घर में, याद रखिए, ठीक है? जब भी खुदा के घर में हम बैठेंगे, बड़े मुअद्दब होकर बैठेंगे। मैं बात कर रहा था कि जब भी आप एतवार वाले दिन ज्यादा वक्त अगर अपनी आराइश में गुजारेंगे, अच्छा है। सजना संवरना, देखने में अच्छा लगना अच्छा है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, आप किसको दिखाने के लिए आते हैं? किसको दिखाने के लिए आते हैं? हाँ, जिसको दिखाने के लिए खुदा के घर में आते हैं, दुआ करें कि उसकी आप पर नजर पड़ जाए, उसकी निगाहे करम आप पर पड़ जाए, सारे कम सिद्धे हो जाएंगे अगर वो आपकी तरफ ध्यान कर ले तो। कुछ वक्त सुबह के वक्त में खुदा के घर में आने से बेशतर घुटनों के बल हो जाइए। नहीं हो सकते तो भी थोड़े रूहानी वर्जिश करके खुदा के घर में आइए, बरकत मिलेगी। बरकत दो चंद हो जाएगी, उस बरकत में इजाफा हो जाएगा। हालेलुया। दिलों को तैयार करके आइए, क्योंकि यहाँ पर तो लेने के लिए थोड़ा कुछ नहीं है। यहाँ पर देने वाला जो है वो आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। सो ज्यादा रिसीव करने के लिए ज्यादा खुले दिल के साथ, खुले जहन के साथ खुदा के घर में आइए। आइए खुदा के कलाम की तरफ ध्यान देंगे। एक आयत ज़बूर 103 मेरे साथ देखिए, और यहाँ पर एक आयत है, उसको हम देखेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 103 और उसकी आयत नंबर 1, पहली आयत देखेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ज़बूर 103 उसकी आयत नंबर 1, ये दाऊद का ज़बूर है। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह। कौन मुबारक कहे खुदावंद को?
मेरी जान, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह। ध्यान से सुनिए, और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है, उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। आमीन। हमने पिछले महीने एक सीरीज शुरू की, कितने लोगों को याद है जी? और उसमें हमने क्या क्या कवर किया था, कितने लोगों को याद है? हाथ दिखाइए जिन जिन को याद है। क्या क्या था जी? हाँ जी, ऊंचा बोलिए, ठीक है। जुबान, और जी जी बारी बारी बोलेंगे जी। क्या था जी? एक आवाज आई है, जुबान जी, अस्तर, और क्या बेटा? दिल और आँख। हमने अभी पढ़ा कि ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे, और जो कुछ मुझ में है, मेरी सलाहियत, मेरी दौलत, मेरी जवानी, मेरी खूबसूरती, मेरी खुशहाली, मेरे आशा, सब क्या कहे? खुदावन को मुबारक। जो कुछ मुझ में है। अब ये आपको पता है कि आपके पास क्या क्या है। जो कुछ मुझ में है वो क्या करे? वो क्या करे? वो खुदावन को मुबारक कहे। क्योंकि खुदावन कौन है? खुदावन कौन है? यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि उसको मुबारक कहे क्योंकि वो कदूस है। उसके कदूस का मतलब पाकीज़ा, और खुदा की पाकीज़गी जो है उस पे हम रत्ती भर भी सुबह नहीं कर सकते। वो पाकीज़ा तरीन है, और अपनी पाकीज़गी में से ही वो हमें भी पाकीज़ा, पाक, साफ सुथरा बनाता है। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। आपने अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ, अपने सारे शोर के साथ, अपनी सारी कुव्वत के साथ, अपने रुपए पैसे के साथ, अपने इल्म के साथ खुदावन को मुबारक कहना। हमने सीखा कि किस तरह से हम अपनी आंखों से खुदावन को मुबारक कहें। हमने सीखा कि हमने किस तरह से अपने दिल से अपने खुदा को मुबारक कहना, किस तरह से अपने होंठों से हमने खुदावन को मुबारक कहना। आज भी हम इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। याकूब का खत मेरे साथ देखिए, आगे चले जाएंगे। हालेलुया। याकूब का खत, खुदा के कलाम में, थैंक यू जीसस, पौलुस का आखिरी खत है इब्रानियों के नाम, और उसके आगे याकूब का खत, उसका पहला बाब आयत नंबर 19 देखिए मेरे साथ, और बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनिए। कलाम हक में यूं लिखा है, खुदा का कलाम फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों। याकूब अपने कलाम में मोहब्बत फरो देता है। ऐ मेरे कौन से भाइयों? हाँ, ऐ मेरी प्यारी बहनों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो। बस ध्यान से सुनिए, बस आदमी, हर आदमी यहाँ पर निकम्मे और काम करने वाला, बेवकूफ और अक्लमंद, अमीर और गरीब, हर एक से
खुदा का कलाम मुखातिब है, बस हर आदमी सुनने में तेज। कितने लोग हैं जी जो नाक से सुनते हैं? कोई है यहाँ पर? नहीं, कोई भी नहीं। दादी, हम किससे सुनते हैं? हम कानों से सुनते हैं। कान नेमत है खुदा। कभी अन्य में पूछो, अखा कितनी नेमत है? और कभी आप किसी बहरे से पूछे, वो मोहताज है, वो सुन नहीं पाता, वो राग नहीं सुन सकता, वो बात नहीं सुन सकता, वो कलाम नहीं सुन सकता, क्योंकि उसके सुनने की सलाहियत जो है वो खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है हर आदमी सुनने में तेज हो। हम बहुत दफा क्या करते हैं? पीछे हट जाओ मैनू क्या लैन दो, बेशक मुझे ढंग की बात नहीं आती, मैं वजनी बात नहीं करता, मैं माकूल बात नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं मेरी सुनी जाए। और खुदा का कलाम फरमाता है कि किसमें तेज हो? बोलने में धीमा और सुनने में। हाँ जी, यहाँ पर बड़े डोरे बंदे देखिए, ध्यान से गल्ला करते रहो, ठीक है, बातें करते रहो। क्या बोला है तू? जरा कभी उन्होंने खिलाफ गाल करके देखो, फिर तो पूछेंगे हो की आखिर, फिर कान खोल जाते। हाँ, ये ढोंगी बहरे होते। खुदा का कलाम कहता है सुनने में तेज हो। हम बहुत दफा बड़बड़ करने में, बातें करने में बड़े तेज होते हैं। मेरे जैसा तो कोई बोल ही नहीं सकता। गल की थी ओ जी, मैं अगले तो ठंडा कीता है जी, ठंड पा दी, घर पूरा कर होता है ना जी। इस तरह से अगले कह लो बड़ी बड़ी गल है यार, कितों कड्डी कितों उतो कड्डी जी, तू सारे कट दे। लेकिन वो जो बंदा है वो समझता है मुझ में बोलने की बड़ी सलाहियत। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है सुनने में तेज हो। सुनना शागिर्द होने की अलामत। जो सुनते हैं वो शागिर्द होते हैं, वो सुनते हैं, वो सुनने के बाद कलाम को अपने दिल के अंदर रखते हैं। सुनना बहुत एक नेमत भी है, और सुनना जो है ये हमें दानिशमंद बना देता। हम सुनेंगे तो फिर ही किसी को सुनाने के लायक बनेंगे, हम सीखेंगे तो फिर ही किसी को सिखाने के लायक बनेंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम में एक बड़ी खूबसूरत आयत है, सुनने का फायदा। रोमियो का मुसन्निफ, हालेलुया, 10वें बाब की आयत नंबर 17 पौलुस कहता है कि ईमान कैसे पैदा होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है। और सुनना, इधर से सुनना, चुगलियां नहीं सुननिया, हाँ जी, गल्ला नहीं सुननिया, ऐप जोई नहीं सुननी। मेरे मुंह से मिठा मिठा बाद फिर रखी हुई है दराती है जी, किट्ठियां दे, ठीक है, मैं जड़ कोई वट देना हमेशा करते हैं। हम दो रवैये रखते हैं। खुदा का कलाम फरमाता है, पौलुस कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है।
और सुनना किसके कलाम? मसीह के कलाम से। जब हम खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुनेंगे, ईमान जो है वो रूहानी एतबार से पेश है। ये रूहानी जिंदगी की फाउंडेशन है, ये बुनियादी पत्थर है जिस पर हम अपने ईमान के वसीला से हम एक अच्छी इमारत को हम रद्दा बरद्दा तामीर करते चले जाते। अगर जिंदगी के अंदर ईमान नहीं है, ईमानदार किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ईमानदार? ईमानदार किसको कहते हैं? ईमान रखने वाले को, ईमान होल्डर, ईमान रखने वाले को ईमानदार कहते हैं। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुनेंगे तो हमारे अंदर क्या पैदा हो जाएगा? ईमान पैदा हो जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील के 4 बाब में एक वाक्य है, बड़े ध्यान से सुनिए। वहां पर सुखार के इलाका में खुदावंद यीशु मसीह थक कर एक कुएं पर बैठ जाता है और फिर वहां पर एक औरत आती और वो पानी भरने के लिए आई। खुदावंद यीशु से कहता है मुझे पानी पिला। और फिर खुदावंद यीशु मसीह मुनादी शुरू कर देते हैं, हमेशा की जिंदगी की मुनादी, जिसके लिए मेरा और आपका मसीहा दुनिया में आया। और खुदावंद यीशु मसीह उसे जिंदगी के पानी की नमी देते हैं और फिर से कहते हैं कि मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा। और वो औरत कहती है कि तेरे पास बर्तन नहीं है और कुआं गहरा है। यीशु ने कहा तू इस पानी की बात करती है, लेकिन जो पानी मेरे पास है, जो पानी मेरे पास है वो जिंदगी की पानी, वो जिंदगी का पानी है। और जो उस पानी को पिएगा उसमें से नदियां जारी हो जाएंगी। और वो औरत कहती है मुझे वो पानी दे दे। यीशु ने कहा जा अपने खावन को लेकर आ, अपने शोहर को लेकर आ। और वो कहती है मेरा शोहर नहीं है। यीशु ने उसे कहा कि तू वाकई जिसके पास तू है वो तेरा शोहर नहीं है। और वो औरत अकेली, याद रखो, हजूम में यीशु ये बात नहीं कर रहा। यीशु हमारी इज्जत का रखवाला। यीशु अकेले में उसे सारी बात बताता है कि तू पहले भी शोहर कर चुकी है और ये भी तेरा शोहर नहीं है। और वो औरत डर जाती है, वो अपना बर्तन वहां पर छोड़कर गांव में चली जाती है और गांव में जाकर वो गांव वालों को बता देती है आओ। पहले जब यीशु मिल जाता है हम इकरार की हालत में आ जाते हैं। वो क्या करती है, वो गांव वालों को बताती है आओ एक शख्स मुझे मिल गया है, शायद यही मसीह हो, इसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए। ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ये औरत कहती है कि आओ एक शख्स को देखो, उसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए हैं, शायद मुमकिन है यही मसीह हो। और फिर लोग आते हैं और लोग आकर यीशु की सुनते हैं। और जब यीशु की सुनते हैं तो क्या होता है? यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब मेरे साथ देखिए। एक आयत में आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिस तौर से पौलुस कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र। जब वो लोग यीशु का कलाम सुनते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 4 बाब यूहन्ना की अंजील 4 बाब आयत नंबर 42 में आपके सामने पढ़ने वाला। देखिए खुदा के कलाम के अंदर लिखा है हालेलुया, थैंक यू जीसस। बल्कि 40 आयत से पढ़ते हैं बात और वाज़ेह हो जाएगी। जब उस औरत ने उनको बताया तो वो सब लोग
वो सामरिया का इलाका है, सामरी लोग आए हैं। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चुनाचा वो 2 रोज वहां रहा। 2 रोज खुदावंद यीशु ने मुनादी की है और उसके कलाम के सबब से और भी बथेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है। अब हम सुनकर, उसका कलाम सुनकर हम ईमान ला चुके हैं। हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। पहले उस औरत ने थोड़ी मुनादी की है, फिर खुदावंद यीशु मसीह कितने दिन वहां रहा थी? 2 रोज। और 2 रोज में उन्होंने उस कलाम को सुना है और वो इकरार करते हैं कि अब हम तेरे कहने से नहीं, बल्कि अब हमने खुद उस कलाम को सुन लिया है। अब हमने उस कलाम को सुन लिया है। उन्होंने यीशु के कलाम को, मुनज्जी के कलाम को, मसीह के कलाम को सुना है और उनके अंदर ईमान पैदा हो गया। अपने बच्चों को लेकर बैठा करें, जब खुदा पर दे बाइबल खोला करें, उन्हें खुदा का कलाम सुनाया करें। आज तो खुदा का शुक्र है, हर घर के अंदर पढ़े लिखे लोग मौजूद, बेटे बेटियां पढ़े हैं, वालिदैन पढ़े हुए हैं। अपने बच्चों को बिठाइए और यीशु उन्हें सिखाइए, यीशु उन्हें बताइए, यीशु के मौजूदात, यीशु की जिंदगी। हालेलुया। मत्ती की इंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का एक वाज है, जिसे पहाड़ी वाज भी कहते हैं, कि यीशु उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और लोग उसके पास आए और वो बैठ गया और फिर उनसे कलाम करने लगा और लोग सुनते रहे। कभी वक्त मिले, 5वां मत्ती की इंजील 5वां, 6वां और 7वां बाब जरूर पढ़िए। इस पहाड़ी वाज को पढ़िए, जिंदगी के अंदर सलीका आ जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह इन 3 अबवाब के अंदर आपको, मुझे जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाते हैं कि हमें किस तरह से खुदा के साथ। जब लोगों ने सुना, जब हम सुनते हैं हमारी जिंदगी बदल जाती है। याद रखिए, खुदा जरूर बोलता। मैंने ईमान रखता हूं खुदा का कि मैंने खुदा की आवाज सुनी और मेरा ईमान है कि आपने भी कभी ना कभी खुदा की आवाज को जरूर सुना होगा। खुदा जब बोलता है बिल्कुल वजाहत के साथ बोलता। मेरी एक बेटी है जो उसकी जिंदगी की गवाही खुदा बोलता है। वो कॉलेज में एडमिशन हुआ, ध्यान से सुनिएगा, और अभी 1, 2, 3 दिन हुए उसे कॉलेज के अंदर बुरा तजुर्बा हुआ और उसे दावत इस्लामी दी गई। उसे तंग किया गया कि तू क्रिश्चियन क्यों है और बहुत कुछ, और उसे सिर्फ 3 दिन के बाद वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। खुदा ने उसके लिए इंतजाम किया, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर गवाही क्या कहती। सुबह के वक्त शायद कॉलेज का दूसरा दिन था, असेंबली हो रही थी, बड़े ध्यान से सुनिए, असेंबली हो रही थी और लड़कियों का कॉलेज है और जो भी सुबह असेंबली में होता है, दुआ होती है, जो कुछ पढ़ा जाता है, तराना होता है। कहती तराना हो रहा है और लड़कियों की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उन आवाज़ों में मैंने एक मर्दाना जानदार आवाज़ सुनी, एक मर्दाना जानदार
اور روکدار آواز سن، بیٹی مت گھبرا، جس طرح سے میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تھا، میں تجھے نکالوں۔ آخر خدا نے اس بیٹی کو نکالا، بلندیوں پر لے گیا۔ یہ خدا ہے، خدا کی آواز ان تک پہنچتی ہے جو خدا کی آواز کو سننا چاہتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ، ہم بہت مرتبہ خدا کو بھی سنانا چاہتے ہیں، ہم خدا کی سننا نہیں چاہتے۔ دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد کبھی کبھی خاموش ہو جائیں، اپنی زبان بند کر لیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے کان کھول لیں، خدا کی آواز آپ تک پہنچے گی، آپ خدا کو سن پائیں۔ خدا کبھی بھی غیر مبہم بات نہیں کرتا، خدا کبھی غیر واضح بات نہیں کرتا ہے۔ میں نے خدا کی آواز کو سنا ہے۔ بہت کم اس طرح سے ہوتا ہے کہ خدا بات کرتا، جب خدا بات کرتا ہے تو سنیں کہ وہ آپ سے کیا کہتا۔ باغ عدن کے اندر دھیان دیجیے گا، باغ عدن کے اندر آدم اور حوا جب تک خدا کی سنتے رہے، جب تک خدا کی سنتے رہے، جب تک خدا کی سنتے رہے، کامیاب رہے۔ ہوا نہیں ایسا ہوا؟ وہ جب خدا کے ساتھ رہتے تھے، خدا کی سنتے تھے، بڑی موج لگی ہوئی تھی۔ لیکن پھر ایک وقت آیا، انہوں نے ایک اور آواز سنی، زندگی کے اندر تباہی آ گئی، زندگی کے اندر زلزلہ آ گیا، ایسی تباہ کاری جو موت لے کر آئی، جو جدائی لے کر آئی، کیونکہ انہوں نے خدا کی آواز کی طرف سے کان بند کر لیے اور دوسری آواز کو۔ جب تک ہم خدا کی سنتے رہتے ہیں ہم کامیاب رہتے ہیں، ہماری زندگیاں خدا کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم دنیا کی طرف سے اپنے کان کھول لیتے ہیں، خدا کی طرف سے اپنے کان بند کر لیتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اے آدم تو کہاں؟ پہلے خدا آدم کو تلاش نہیں کرتا تھا، آدم سامنے ہی رہتا تھا اور ٹھنڈے وقت کی باتیں ہوتی تھی۔ اے آدم تو کہاں ہے؟ آدم کہتا ہے میں نے تیری آواز سنی، میں ڈرا۔ ایک وقت تھا کہ جب وہ خدا کی بات سنتا تھا دل شادمان ہو جاتا تھا، خدا بولنے کو ہے، خدا کی بات میں سنوں گا، میرا جیون جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ اس نے دوسرے کی بات سنی تو آج خدا کی آواز نے اس کے اندر گھبراہٹ پیدا کر دی۔ آج وہ کہتا ہے میں نے تیری آواز سنی، میں ڈرا۔ خدا کی آواز ڈر نہیں پیدا کرتی، خدا کی آواز دلیری پیدا کرتی۔ لیکن آدم آج کیوں ڈر گیا ہے؟ کیونکہ آج گناہ نے اسے ننگا کر دیا۔ میں نے تیری آواز سنی، میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا۔ خدا جب بولے تو پھر خدا کی آواز جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر شادمانی پیدا کر۔ وہ جب بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جب بولتا ہے طوفان تھم جاتا ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر آنے والے طوفانوں کو تھما دیتا۔ وہ جب بولتا ہے تو مردے بھی سنتے ہیں۔ کون سنتے ہیں؟ مردے سنتے ہیں اور قبر سے باہر آ جاتے۔ یہ اس کے بولنے میں قدرت ہے، اس کی سنا کریں، اپنے کان کھولیں اور سنیے۔ ہاللیلویا۔ سیمول چھوٹا بچہ ہے، ہیکل میں ہے، ہیکل کے اندر ہے، آواز آئی ہے اے سیمول۔ بچہ چھوٹا ہے، اسے معلوم نہیں ہے کون بلا رہا ہے، شاید کاہن نے بلایا ہے۔ وہ دوڑا گیا ہے، ایلی کو کہتا ہے ایلی میں حاضر، بتا۔ ایلی نے کہا بیٹا جا سو جا، میں نے تجھے نہیں بلایا۔ پھر آواز آئی اے سیمول۔ وفادار بچہ پھر دوڑ کر گیا۔ آج بہت دفعہ ہم اپنے بچوں کو بھی آواز دیتے ہیں اور ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے۔ یہ خوفناک بات ہے،
माँ बुलाए, बाप बुलाए, 1000 काम छोड़ दीजिए, अपनी माँ की सुनिए, अपने बाप की सुनिए। एली ने कहा सैमुअल सो जा। फिर आवाज आई, एली समझ गया खुदा का काहिल है कि खुदा एली को बुला रहा। काहिल ने कहा कि जा बेटा सो जा, अब जब आवाज आए तो कहना, अब आवाज आए तो कहना हाँ फिर मैं हाजिर हूं नहीं कहना। फरमा तेरा बंदा सुनता है, बात कर मेरे खुदा, मैं सुन रहा हूं। फरमा मैं हाजिर हूं, फरमा तेरा बंदा सुनता। और कम उम्र के अंदर खुदा उसके साथ बोला और खुदा ने बहुत बड़ा है उस पर जाहिर किया। कभी मौका मिले तो सैमुएल का पहला सैमुएल उसके 30 बाब में आपको ये वाक्या मिलेगा। खुदा जब बोले तो फिर अपनी बात करे, फिर सुने, फिर कान लगाइए, सुनिए, जिंदा हो जाइए कि वो क्या कह रहा, वो क्या फरमा रहा। अगर आप उसकी आवाज सुनने के लायक ठहर गए और फिर उसकी बात को, उसके कलाम को सुनकर उस पर अगर अमल कर लिया तो जिंदगी में सुधारन आ जाएगा, जिंदगी पुरसकून हो जाएगी, जिंदगी की राह पर चल पड़े। हालेलुया। हर आदमी सुनने में कैसा जी, सुनने में कैसा, हाँ कहने नहीं, बोलने में नहीं, सुनने में तेज हो। कई दफा क्लास के अंदर टीचर कुछ सुना रहा होता है, बोल रहा होता है और स्टूडेंट्स क्या करते, उनका ध्यान इधर उधर होता है। और जब ध्यान इधर उधर होता है तो बहुत दफा क्या होता है कि काम की बात निकल जाती है। फिर ये कहते हैं जी सानू समझ नहीं, वो टीचर ही सही नहीं, कुमार सी है। फिर हम टीचर्स को ब्लेम करते, टीचर ने अपना काम कर दिया है। बहुत दफा माँ बाप अपने बच्चों को सिखाने समझाने के लिए कुछ कहते हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बोलते हैं, बच्चों को सुनना चाहिए। जब सुनेंगे, मैंने ये सुना, मुझे अफसोस हुआ और ये आज हो रहा कि बच्चे माँ बाप को क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, बच्चे माँ बाप को कहते हैं कि तुहानू की पता है, जिन्हें जमया उन्होंने नहीं पता है जी। बच्चे वालिदैन से कहते हैं कि आपको नहीं पता और फिर माँ बाप चुप कर जाते हैं, उनकी जुबान बंद हो जाती है। सो जब माँ बाप कुछ सुनाए सुने, जब कोई टीचर सुनाए सुने, उन्हें अभी इल्म होगा, तजुर्बा आ जाएगा। लेकिन जब मसीह का कलाम सुनेंगे तो क्या आ जाएगा, ईमान आ जाए, आपकी जिंदगी के अंदर ईमान आ जाए। हालेलुया। एक आखिरी हवाला मैं चाहता हूँ, यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब मेरे साथ देखिए। बड़ी खूबसूरत चंद आयत हैं, बरकत मिलेगी। हालेलुया। कलामे खुदा यूहन्ना की अंजील 5वां बाब आयत नंबर 24 मेरे साथ देखिए। थैंक यू जीसस। मिल गया जी। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुमसे
सच कहता हूँ, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। पौलुस कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और मसीहा ने कहा, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, उसके पास क्या? उसके पास हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो कलाम सुनते हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत में से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो गया। जो कलाम सुनता है वो मौत में से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो जाता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो क्या करेंगे? वो जिएंगे। खुदा के बेटे की आवाज मुर्दों को भी सुनाई जाती है, तो मुर्दे कब्र से बाहर आ जाते। जो यीशु की सुनता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता। आज मेरे पास, तेरे पास कलीसिया मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होने का एक मौका मुयस्सर आ गया। इस मौके का फायदा उठा ले और मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल होकर हमेशा की जिंदगी को हासिल कर ले। तो हर आदमी सुनने में कैसा होना चाहिए जी? सुनने में तेज। अपने कानों को साफ कर लें और सुनना शुरू करें, और यकीन जानिए जब सुनेंगे तो यकीनन बरकत मिलेगी, ईमान मिलेगा, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। मौत से निकलकर जिंदगी में दफून पाने का मौका मिल जाएगा। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। आमीन।